रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साये बहार के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। जी हाँ दोस्तों, जो हार कर भी नहीं रुकते हैं उन्हें सच्ची सफलता मिलती है, चाहे कोई भी फील्ड हो, चाहे कोई भी कैरियर हो। नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन दुबे आप सभी का मेरे YouTube चैनल नितिन दुबे ऑफिशियल में स्वागत करता हूं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन को दबाकर हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को भी क्लिक कर दें ताकि हमारे सभी वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो ये जानने के लिए कि एक अच्छा कैरियर कैसे बना सकते हैं, ये वीडियो आप शुरू से आखिर तक देखें, क्योंकि मैं एक गायक हूं तो मैं सिंगिंग के बारे में आप सभी को बताना चाहूंगा। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले मैं अपना अनुभव आपको शेयर करता हूं। मुझे संगीत में बचपन से ही रुचि थी और सबसे पहले मैंने 7 साल की उम्र में स्कूल के स्टेज से परफॉर्म करना चालू किया। 15 अगस्त 26 जनवरी में जो कॉम्पिटिशन होते हैं, तो सबसे पहले मैं 26 जनवरी में अपना पहला परफॉर्मेंस दिया और माता पिता के आशीर्वाद से, मेरे गुरु के आशीर्वाद से मैं फर्स्ट आया और मेरी हिम्मत बढ़ती चली गई। और मैं फिर हर साल 15 अगस्त 26 जनवरी का इंतजार करता था कि कब स्कूल फंक्शन में मुझे गाने का मौका मिले, और धीरे धीरे मेरा हौसला बढ़ता चला गया। मैं एक बहुत ही अच्छा विद्यार्थी था। तो यहाँ एक जानने वाली बात यह है कि कभी भी म्यूजिक करें, चाहे कोई भी कैरियर आप चुने, आपका पढ़ाई कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। मैंने बीएससी में स्नातक किया है, ग्रेजुएट हूं मैं। तो सब कुछ छोड़ के म्यूजिक में ना आए। सबसे पहले म्यूजिक करने के लिए भी पढ़ाई जरूरी है, तो एजुकेशन जरूर कंप्लीट करें। मैं इस पक्ष में नहीं रहता कि कोई अपना पढ़ाई छोड़ करके सिंगिंग में आए, क्योंकि अगर आप एक अच्छा सिंगर बनना चाहते हैं तो आपको पढ़ाई भी कंप्लीट करनी जरूरी है। तो इस प्रकार दोस्तों, स्कूल में गाते गाते मेरा हौसला बढ़ता चला गया और धीरे धीरे मैं घर पे रफी साहब, किशोर दा को सुनता रहा। किशोर दा मेरे आइडल हैं, मैं उन्हें बहुत सुनता था। और फिर मैंने बहुत सारे सिंगर्स को सुनना चालू किया, लेकिन मैंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। और जब मैं बीएससी फर्स्ट ईयर में गया तो मेरी मुलाकात छत्तीसगढ़ के जज सम्राट कहे जाने वाले श्री दिलीप षडंगी जी से हुई। और उन्होंने मुझे पहला एल्बम जो मेरा रिलीज हुआ था 2001 में, उसमें चांस दिया, तै दीवानी मैं दीवाना। और ये एल्बम बहुत ही हिट हुआ सारे छत्तीसगढ़ में। ये एल्बम बहुत चला। मनमोहिनी गांव गोरिया, उड़ जा रे मैना, उसमें दिलीप भाई गाना गाए थे, पान बना दे ठेला वाला। तो ये एल्बम बहुत चला। उसके बाद मेरा अगला एल्बम आया हाय तुर बिंदिया। इसमें उड़िया गाना संबलपुरी हाय तुर बिंदिया चुरेनेला मोर निंदिया का रीमेक हुआ, जिसे मुझे गाने का अवसर प्राप्त हुआ। उसमें एक और भी बहुत अच्छा गाना था, गाँव में गली में तय होते रानी ते राजा मैं होते। ये सारे गाने हिट हुए। उसके बाद मेरा सुपर हिट नंबर आया हाय मोर चांदनी, तय मोर प्रेम दीवानी। बहुत सारे एल्बम, बंदा बदे कारी कुकरी। और उस वक्त के सारे जितनी बड़ी म्यूजिक कंपनियां थी, ए कंपनी, एसजी कंपनी, के कंपनी, सभी के लिए मैंने गाए। बहुत सारे एल्बम मैंने किए। और उसके बाद मैंने भजनों की तरफ रुख किया और मेरा पहला छत्तीसगढ़ी भजन एल्बम आया 2007 में, चंद्रसेनी अमर का था। ये एल्बम आते ही पूरे मार्केट में धूम मच गया। और आज भी आप जब चंद्रपुर जाएंगे तो ये सीडी आपको वहां चलती हुई नजर आएगी। ये माता का पूरा कहानी है, चंद्रहासिनी माँ का बहुत हिट हुआ। इसका पार्ट 1 पार्ट 2 सुपर हिट हुआ। उसके बाद मैंने बहुत सारे और भी एल्बम किए। उसके बाद मैंने हिंदी भजनों की तरफ रुख किया और मेरा पहला हिंदी भजन एल्बम आया दिन नवरातों का। उसके बाद सांचा है माँ का दरबार, चंद्रहासिनी माँ का लिफाफा, बहुत सारे एल्बम मेरे लगातार आते चले गए। देन उसके बाद मैंने साईं भजन की तरफ रुख किया और मेरा पहला साईं भजन एल्बम चलो शिरडी धाम बहुत हिट हुआ। उसके बाद मैंने मुंबई से 2013 में बहुत बड़े हमारे संगीत गुरु श्री सुरेश वाडेकर जी और साधना सरगम जी के साथ मेरा एल्बम आया साईं का सजदा, जो कि मुंबई से रिलीज हुआ और पूरे इंडिया में बहुत सुपर हिट हुआ और आप सभी का बहुत प्यार मिला। और जो लोग मुझे जानते हैं और जो लोग मुझे नहीं जानते, वो मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं कि मैं हिंदुस्तान के अलग अलग स्टेट में बहुत सारी जगहों पर शो के लिए जाता हूं। और आज यूट्यूब पे बहुत सी कंपनियों से मैं गा रहा हूं। बहुत ही अच्छा मेरा कैरियर चल रहा है। मुझसे बहुत से लोग पूछते हैं कि भैया हम अपना कैरियर कैसे बनाएं। तो सबसे पहले दोस्तों ये बात जान लें कि जिस प्रकार डॉक्टर बनने के लिए डॉक्टर की पढ़ाई करनी पड़ती है, इंजीनियर बनने के लिए इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी पड़ती है, वैसे एक अच्छा आर्टिस्ट, एक अच्छा सिंगर बनने के लिए आपको संगीत भी सीखना पड़ेगा। क्योंकि जब आप संगीत सीख लेते हैं तो संगीत सीखने के बाद आप में स्वरों का एक ज्ञान हो जाता है। आप राग रागनियों को समझ लेते हैं और हर प्रकार के गीत गाने में आप सक्षम हो जाते हैं।
लेकिन उससे भी पहले जो सबसे जरूरी बात है वो ये है कि आप में नेचुरल टैलेंट होना चाहिए। आपकी आवाज एक अच्छी आवाज होनी चाहिए, आपके अंदर बेसिक एक कलाकारी भगवान का दिया हुआ होना चाहिए। उसके बाद आप संगीत सीखें। संगीत सीख करके जब आप संगीत सीख लेते हैं तो आप अलग अलग कंपोजर्स के गाने, अलग अलग संगीतकारों की धुन आप गा सकते हैं। इसके विपरीत बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं क्या हम बिना संगीत सीखे भी कैरियर बना सकते हैं, गाना गा सकते हैं? तो इसका भी जवाब है, हमारे देश में ऐसा भी उदाहरण देखने को मिला है। द ग्रेट किशोर दा संगीत नहीं सीखे हुए थे, लेकिन उन्हें संगीत का बेसिक नॉलेज तो था, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे गाने ऐसे गाए हैं जो रागों पर आधारित हैं, और उन्हें रविंद्र संगीत का बहुत नॉलेज था। और भी बहुत ऐसे उदाहरण हैं, कुमार शानू जी, उदित नारायण जी, अभिजीत भट्टाचार्य जी। लेकिन इनकी आवाज में एक अलग बात है, एक दिलकश आवाज है जिसका जादू सर चढ़कर बोलता है। अगर ऐसी आवाज आपके पास है तो आप भी अपना एक कैरियर बना सकते हैं। लेकिन फिर भी इन सबको संगीत का बेसिक नॉलेज है। कुमार शानू जी तो उनका तो बैकग्राउंड ही क्लासिकल, उनके घर में क्लासिकल म्यूजिक का बैकग्राउंड था और वो बहुत अच्छा तबला वादक भी थे। उदित नारायण जी का अपना एक कैरियर ग्राफ है, बाद में उन्होंने संगीत की बेसिक तालीम भी हासिल की। तो कहीं ना कहीं सिंगिंग करने के लिए संगीत की बेसिक तालीम लेना तो जरूरी है। तो मैं चाहूंगा कि जो भी संगीत में कैरियर बनाना चाहते हैं वो संगीत की बेसिक तालीम जरूर लें। तो आइए दोस्तों, अब ये जानते हैं कि संगीत में कैरियर बनाने के लिए आपके लिए अच्छे विकल्प क्या है। सबसे पहला विकल्प है बॉलीवुड। शायद ही ऐसा कोई गायक होगा जो बॉलीवुड में नहीं गाना चाहता हो। हर गायक का सपना होता है कि वो हिंदी फिल्म में गाए, लेकिन दोस्तों बॉलीवुड में सिंगर बनना, प्लेबैक सिंगर बनना बहुत ही कठिन काम है और वहां ब्रेक मिलना बहुत ही मुश्किल है। मुझे तो अभी तक नहीं मिला, मैं 20 सालों से लगा हुआ हूं। वहां ब्रेक के लिए आपको पहले तो मुंबई में रहना पड़ेगा, आपके लिंक्स होने चाहिए, आपके कॉन्टेक्ट होने चाहिए, तब जाकर के वहां पर आपको एक अच्छा ब्रेक मिल सकता है। और टैलेंटेड होना तो बहुत ही जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ आपका भाग्यशाली भी होना है। जब आपका टैलेंट, भाग्य सब मिल जाता है, फिर आपके कॉन्टेक्ट्स अच्छे हो, तो आपको बॉलीवुड में ही ब्रेक मिल सकता है। लेकिन दोस्तों लाखों में से किसी एक को ऐसा मौका मिलता है। तो दोस्तों और दूसरा विकल्प क्या हो सकता है? तो मेरे ख्याल से दूसरा विकल्प है रियलिटी शो। आज बहुत सारे टीवी चैनल्स पे अलग अलग सिंगिंग रियलिटी शो आते हैं, तो आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ऑडिशन दे सकते हैं, और अगर आप उसमें सेलेक्ट हो जाते हैं दोस्तों, तो रातों रात आप पूरे देश में स्टार बन जाते हैं। लोग आपको पहचानने लगते हैं। फिर आप उसमें अगर एक बार दिख गए तो फिर धीरे धीरे आपको आगे चल के आपका बहुत नाम हो जाता है, आपको आपके शो मिलना चालू हो जाते हैं और आप धीरे धीरे अपना कैरियर बना लेते हैं। लेकिन अगर बॉलीवुड में भी चांस न मिले, जो कि बहुत बड़ी बात है, उसके बाद रियलिटी शो में भी अगर चांस न मिले, क्योंकि वहां भी बहुत कॉम्पिटिशन है, तो क्या करें? तो ये दोनों ऑप्शन के बाद जो तीसरा ऑप्शन आता है वो मेरा ऑप्शन है, जो कि मैंने इख्तियार किया। हर राज्य का अपना एक रीजनल संगीत होता है, अपना एक रीजनल म्यूजिक इंडस्ट्री होता है। तो आप अपने राज्य में, जिस राज्य से आप हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, उड़ीसा हो, महाराष्ट्र हो, वहां का आप रीजनल म्यूजिक इंडस्ट्रीज में आप ट्राई करें, वहां के संगीतकारों से मिले। जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी म्यूजिक इंडस्ट्रीज में मैंने अपना कैरियर बनाना चालू किया। मैंने छत्तीसगढ़ी म्यूजिक इंडस्ट्रीज में धीरे धीरे एल्बम निकाला। तो धीरे धीरे आप छत्तीसगढ़ी एल्बम, अगर आप उड़ीसा से हैं तो उड़िया एल्बम, अगर आप महाराष्ट्र हैं तो मराठी एल्बम में ट्राई कर सकते हैं। और अगर आप भजन में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप भजन गाइए, बहुत सारे भजन के एल्बम निकाल सकते हैं। और धीरे धीरे आपके, अगर आपका कोई भी गाना अगर हिट होता है तो फिर धीरे धीरे आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी और आपको फिर कोई ना कोई बड़ा ब्रेक मिल सकता है और आप पॉपुलर हो जाएंगे। तो फिर धीरे धीरे आपके नाम के शोज आपको मिलना चालू हो जाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए आपको यहां भी ब्रेक नहीं मिल रहा है, तो फिर क्या ऑप्शन है? तो फिर मुझे लगता है इसके बाद एक अच्छा ऑप्शन यह है कि दोस्तों आज हम सोशल मीडिया के जमाने में है, जहां पर फेसबुक और यूट्यूब भी एक बहुत बड़ा माध्यम है। तो आप अपने कोई वीडियो बना करके फेसबुक, यूट्यूब पे अपलोड कर सकते हैं। और अगर आपकी सिंगिंग में कोई बात होगी, आपके आवाज में कोई एक दिलकश अंदाज होगा, आपके आवाज में जादू होगा, तो जरूर लोग पसंद करेंगे और धीरे धीरे आप पॉपुलर होंगे और धीरे धीरे आपको हो सकता है कोई बड़ा चांस मिल जाए और फिर आप धीरे धीरे अपना खुद बैंड, अपना खुद का एक अपना ग्रुप बना सकते हैं और आगे संगीत में अच्छा कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप टीवी और आकाशवाणी में भी कैरियर बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको टीवी में और आकाशवाणी के प्रॉपर जो ऑडिशन होते हैं वो देने पड़ते हैं। और इसके अलावा आप अगर शास्त्रीय संगीत पूरा तालीम हासिल करते हैं किसी म्यूजिक स्कूल से, किसी यूनिवर्सिटी से, तो आप म्यूजिक टीचर बन सकते हैं। आप स्वतंत्र इंडिपेंडेंट क्लासिकल सिंगर बन सकते हैं, ध्रुपद गायन, ठुमरी, बहुत सारे क्लासिकल के जो अंग है उसमें आप अपना कैरियर बना सकते हैं।
तो इस प्रकार दोस्तों अलग अलग विधाएं हैं, अलग अलग क्षेत्र हैं, आप जैसा भी चाहे अपना कैरियर बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि आप में संगीत का नेचुरल टैलेंट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपका कोई शौक है और आप में वो एक बात नहीं और फिर भी आप संगीत की तरफ जा रहे हैं, तो आपको सफलता मिलना मुश्किल है। क्योंकि मैंने एक फिल्म देखी थी 3 इडियट, जिसमें आमिर खान जी ने कहा था कि सचिन तेंदुलकर अगर गाना गाते तो वो शायद अच्छे सिंगर नहीं बन पाते, या लता जी अगर बैडमिंटन खेलती या कोई दूसरा काम करती। तो पहले अपना पैशन देखिए कि आपका इंटरेस्ट किसमें है और नेचुरल टैलेंट आप में सिंगिंग का है कि नहीं। अगर आप में सिंगिंग का नेचुरल टैलेंट है तो आप तालीम हासिल कीजिए। फिर तालीम हासिल करने के बाद जो मैंने बताया उस हिसाब से अलग अलग आप ट्राई कर सकते हैं। दोस्तों आज के समय में सोशल मीडिया का आप उपयोग कर सकते हैं। आप अपना एक यूट्यूब चैनल भी बना सकते हैं, उस पर प्रॉपर आप वीडियो अपलोड करके, लगातार वीडियो अपलोड करके उस चैनल को आप ग्रो कर सकते हैं और अपना यूट्यूब में भी एक अच्छा आप कैरियर बना सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, ये पूरा वीडियो आप देखें, और अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी जानकारी जो मेरी तरफ से दी गई है अगर आपके काम आ सके तो मेरा ये वीडियो बनाना सफल होगा। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कमेंट जरूर करें, कमेंट में अपनी राय जरूर दें और ये वीडियो सभी को शेयर करें। और आप चाहते हैं कि मैं आपको सिंगिंग में कुछ और टिप्स दूं तो आप मुझसे क्या जानना चाहते हैं ये कमेंट में जरूर लिखें, मैं उस टॉपिक पे वीडियो जरूर बनाऊंगा। और अपना प्यार और आशीर्वाद इसी तरह बनाए रखें और मेरे यूट्यूब चैनल को इसी तरह अपना सपोर्ट प्रदान करें। नमस्कार, ओम साई राम।